हेलो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी 2021 के बारे में। जो रिज़ल्ट आपके जारी हो चुके हैं, तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो फेल हैं, जिनके कम नंबर हैं, जिनको कॉन्फिडेंस है कि आपने क्वेश्चन जो है सभी हल किए थे, आपको कॉन्फिडेंस है कि हमारी कॉपी गलत चेक हुई है। तो उनके लिए कैसे करवाएं अपने कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन, और मतलब कि आप लोग कॉपी रीचेक कैसे करवा सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने कॉपी सही से लिखा है और मेरी कॉपी सही से चेक नहीं की गई है, तो इसके लिए आप लोग कैसे अपना कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आप लोगों के जो डाउट हैं क्लियर करने वाला हूँ, कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं, और बैक और इम्प्रूवमेंट पेपर के बारे में कुछ अपडेट हम लोग और जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरुआत करते हैं। और इससे कोई भी संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों को से पहले कहना चाहूँगा कि ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं कि चुनौती मूल्यांकन के लिए छात्रों हेतु दिशा निर्देश। तो दोस्तों, आप लोग जो चुनौती है, जो आप लोग अपनी कॉपी रीचेक करवा सकते हैं, इसके जो 2 चरण हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चुनौती मूल्यांकन 2 चरण में होगा। कैसे होगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो आपका पहला चरण होगा, मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचारित प्रति देखने की सुविधा। मतलब पहले आपको जो आवेदन करेंगे, तो पहले आप लोग उत्तर पुस्तिका की जो संचारित प्रति है वो पहले आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। जो आपकी कॉपी रहेगी उसको ऑनलाइन के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। पहला तो ये आपका चरण रहेगा। दूसरा चरण आपका क्या रहेगा कि मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत, मतलब जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका को जब देख लेंगे, तब उसके बाद मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर, ठीक है, जब आप मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर पुनः मूल्यांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा दी जाएगी, ठीक है। मतलब कि जब आपको स्कैन कॉपी ऑनलाइन दिखाई जाएगी, उसके बाद आप इससे असंतुष्ट हैं, जब आप स्कैन कॉपी चेक कर लेंगे, उससे अगर आप असंतुष्ट होंगे, ठीक है, तो उसे आप लोगों को फिर आवेदन करना होगा। चलिए, क्या उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। पहले तो आपकी पहला चरण हम देख लेते हैं कि आवेदन की तिथि। चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण के लिए परीक्षाफल घोषित होने के 30 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोगों को 30 दिन के अंदर, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके 30 दिन के अंदर आप लोगों को ऑनलाइन करने का आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण का शुल्क, चलिए देख लेते हैं हम लोग। चुनौती मूल्यांकन जो पहला चरण है आपका, ठीक है, पहला चरण है, उसका जो फीस है उसको देख लेते हैं कि प्रथम चरण के लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन के लिए 300 रुपये प्रति प्रश्न पत्र ऑनलाइन जमा करना। मतलब एक प्रश्न पत्र के लिए आपको 300 रुपये देना होगा। अगर आप 4-5 अगर आप रीचेक करवाना चाहते हैं काफ़ी, तो आप देख सकते हैं कैसे कितना पैसा लग जाएगा, ठीक है। तो ये लोग इतना पैसा दे दें कि आदमी रीचेक भी ना करवाए, आप लोग देख ही सकते हैं। अब देख लीजिए आगे कि उत्तर पुस्तिका उपलब्ध करवाने के संबंध में, जब आप आवेदन कर देंगे तो उसके बाद उत्तर पुस्तिका आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन के उपरांत परीक्षार्थी को मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचारित प्रति, जो स्कैन कापी, जो आपकी कापी है, उसको आपको ऑनलाइन दिखाया जाएगा, ठीक है। अवलोकन हेतु ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपको ये उपलब्ध कराया जाएगा कि आप जो आपकी कापी अगर चेक अच्छे से नहीं हुई तो दोबारा आप जो मूल्यांकन है करवा सकें, ठीक है। अब देख सकते हैं कि परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये तो आपका पहला चरण करेंगे। आप पहले चरण में देखेंगे, आपको ऑनलाइन कॉपी दिखाई जाएगी कि क्या आपका सच में कॉपी अच्छे से चेक नहीं है। तो अगर असंतुष्ट हैं आप, तो दूसरे चरण के लिए फिर दोबारा आपको आवेदन करना होगा। आवेदन अवधि, चुनौती मूल्यांकन की जो दूसरी अवधि है ऑनलाइन करने की, दूसरे चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षा फल घोषित होने के 45 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि इसको 45, दूसरा जो चरण है 45 दिन के अंदर में आप लोगों को ऑनलाइन करना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला जो आपका प्रोसेस है
कि चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण का शुल्क, जो आपका दूसरा चरण है उसको देख लेते हैं कि चुनौती मूल्यांकन का जो दूसरा, देखिए पहले तो फीस आपका 300 रुपया लग रहा है, फिर आपका दोबारा फीस लगेगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कितने लगेगा कि दूसरे चरण के लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क 2500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र ऑनलाइन जमा करने होंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इतने फीस ये लोग दे दिए हैं कि कोई आवेदन ही नहीं करवाएगा, ठीक है, रीचेक ही नहीं करवाएगा। आप लोग देख सकते हैं। और भाई जिसको भी बहुत कॉन्फिडेंस है कि मेरी काफ़ी सही, जो मैंने बहुत अच्छे लिखा था, मेरे कम मार्क का है, तो वही रीचेक करवा सकते हैं। आप लोग देख भी सकते हैं। फिर उसके बाद चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के संबंध में, ठीक है, दूसरा चरण में 2500, इसके पहले तो 300 रुपये प्रति लग रहा था, फिर दोबारा भी 2500 प्रश्न पत्र प्रति लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के संबंध में दोनों विषय विशेषज्ञों परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाएगा। दोनों विषय है विशेषज्ञों परीक्षकों द्वारा आपका जो औसत निकाला जाएगा। फिर उसके बाद औसत अंतिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, चाहे वो मूल प्राप्तांकों से कम हो अथवा अधिक हो। मतलब कि अगर आपका जो पिछला नंबर है अगर इससे कम भी आ जाता है तो जो रीचेक करवाएं उसके बाद वाला ही माना जाएगा, पहले वाला नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यदि औसत और मूल प्राप्तांक में 20% अधिक का अंतर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क 2500 में से 1000 रुपये की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जाएगी, ठीक है। मतलब 1000 अगर आपका 20% से अधिक का अंतर रहता है तब तो आपको 1000 रुपये काट के और पैसे वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं होता है तो भाई वापस नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस था इसका। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा प्रोसेस जो है समझ में आया होगा। और कुछ इससे कुछ डाउट पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट पेपर की बात की जाए तो दोस्तों बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट पेपर के देखते हुए बता रहे हैं कि सारा रिजल्ट तो वैसे आ गया है, कुछ एक आध दो रिजल्ट रह गए हैं, लेकिन अब आप लोगों का बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट पेपर 10 से 15 दिन में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और कोई अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।